शंकर की भगवान शिव और माँ शिवा जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, सहायक हैं और विभिन्न अवतार धारण करते हैं। भगवान शिव के जो महाकाल आदि 10 अवतार 10 विद्याओं के साथ में है, शिवा शक्ति स्वरूपा के साथ में है, और किस तरह से वो माँ सुरभि के गर्भ से 11 रुद्र अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं, उनके बारे में आज के विषय पर परिचर्चा कर रहे हैं। कि भगवान शिव के काल आदि जो 10 अवतार हैं, जो उपासना कांड से संबंधित हैं, जिनके माध्यम से यंत्र तंत्र और मंत्र तीनों प्रक्रियाएं पूर्ण होती हैं, शिव और शिवा का सानिध्य और उनका आशीर्वाद साधक को प्राप्त होता है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं, निधियां प्राप्त होती हैं और सांसारिक भोग और जो भी पदार्थ की अभिलाषा है वो साधक वो भक्त प्राप्त कर सकता है। पहला अवतार है शिव का महाकाल के रूप में, और उनके साथ में उस समय भगवती महाकाली जो है वो उनकी सहायक बनती हैं। उनका दूसरा अवतार होता है तार के रूप में, भगवती तारा जो है वो दूसरी महाविद्या के रूप में वहाँ पर उनका सहयोग करती हैं। तीसरा उनका अवतार है वो बाल भुवनेश के नाम से विख्यात है, और भगवती जो भुवनेश्वरी है वो उनकी सहायक बन जाती है। चौथा उनका अवतार होता है वो षोडश श्री विद्येश के रूप में होता है, और उनकी सहायक होती है षोडश श्री विद्या। पांचवा उनका अवतार है भैरव के रूप में, और वो साधक को सब सिद्धियां प्रदान करते हैं, उनका सहयोग करती हैं शक्ति के रूप में माता भुवनेश भैरवी देवी। और छठा उनका अवतार है छिन्नमस्त के रूप में, और उनके साथ में होती है छिन्नमस्ता। बगला के रूप में उनका 7वां अवतार है। बगला मुखी उनके सहयोग करने के लिए शक्ति के रूप में 7वीं महाविद्या के रूप में परिणित होती हैं। 8वां अवतार है धूम के रूप में, उनके साथ में है धूमावती महाविद्या। मतंग के रूप में 9वां अवतार भगवती मातंगी उनके साथ में, और 10वां अवतार उनका कमल के रूप में है, और भगवती जो कमला है वो उनका 10वीं महाविद्या के रूप में सहयोग करती है। भारतीय और सनातनी जो पौराणिक ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र हैं, तंत्र मंत्र से संबंधित जो ग्रंथ हैं, ऋषियों की जो शोध है, उसमें स्पष्ट आया है कि इन 10 अवतारों का शिवा शक्ति के समामेलन का बहुत बड़ा महात्म्य है, अद्भुत इनकी महिमा है। इनके माध्यम से सारी सभ्यता का सुखमय रूप बनाने के लिए, सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस सूत्र को प्रतिपादित करने के लिए इन 10 अवतारों और 10 महाविद्याओं का सहयोग लेकर करके एक नया धर्म दर्शन प्रस्तुत किया जा सकता है। भगवान शिव का 11 रुद्रों के रूप में जो अवतार है, उनके बारे में कहा गया है कि देवता लोग जब दैत्यों ने उत्कर्ष प्राप्त कर लिया, क्योंकि समय कभी दैत्यों को उत्कर्ष देता है, कभी देवताओं को उत्कर्ष देता है। देवता लोग परास्त हो गए, पराजित होकर करके दुखी हो गए, तो अपने पिता कश्यप ऋषि के पास में गए। कश्यप ऋषि ने अपने पुत्रों के दुख को देखकर भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की, काशी में चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी घोर तपस्या प्रारंभ की। भगवान शिव की उपासना आराधना कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ का रोज रुद्राभिषेक कर रहे हैं, उनका स्तवन कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान शिव उनके सम्मुख प्रकट होते हैं समय पाकर, उनसे प्रश्न करते हैं जो अभिलाषा मांग लो कश्यप। तो उन्होंने देवताओं के हित के लिए, आप देवताओं का हित साधें, मैं आपको देवताओं के संयोजन के रूप में कि आप उनके हित का संयोजन करें, ये देखना चाहता हूँ। समय पाकर भगवान शिव जो है शूरभी, वेद में एक मंत्र आया है, माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम स्वसा आदित्यानाम अमृतस्य नाभि, कि जो शूरभी है, कामधेनु गाय जो है, भगवती सनातनी व्यवस्था में अग्नि, सूर्य और गाय, इनका बहुत बड़ा महत्व है।
और गाय है वो सुरभि का स्वरूप है। उनके गर्भ से भगवान शिव के 11 अंश अवतरित होते हैं, वो ही 11 रुद्र कहलाते हैं। उन 11 रुद्रों की माता कौन होती है? सुरभि, गाय। गाय इसीलिए पवित्र है क्योंकि वो शिव की भी जननी है। वो देवताओं के देव महादेव जो आदि देव हैं, महारुद्र जो हैं, उनको अपने गर्भ में धारण कर सकती हैं। इतनी गौ माता की विशिष्टता और उनका विशालतापन यहाँ पर प्रस्तुत किया है भगवान शिव ने। इन 11 रुद्रों का जो नामकरण किया गया, जिन्हें हम किन स्वरूप में और किस नाम से जाने, उसके लिए यहाँ पर बताया गया कि उन 11 रुद्रों के नाम है कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुद्ध, शंभु, चंड और भव। ये 11 नामों के रूप में 11 वपुधारी जो महारुद्र हैं वो सुरभि के गर्भ से अवतरित होते हैं, देवताओं का सहयोग करते हैं। ये कश्यपनंदन देवताओं की उन अमरत्व को प्राप्त विभूतियों का सहयोग करके दैत्यों का संहार करते हैं। आज सब उनके इस सहयोग से सबका मन स्वस्थ हो गया, सबकी भावनाएं शुद्ध हो गई, सब अपने अपने कार्य में लग गए। क्यों? क्योंकि आज महारुद्र ने 11 अवतार धारण कर कर, 11 स्वरूप धारण कर कर सृष्टि को, सभ्यता को और इस संसार को एक नई सोच दी कि मनुष्य को या जीव को अपने कर्म में रत रहना चाहिए और जो परिणाम है वो सर्वोच्च सत्ता पर छोड़ दीजिए, वो आपका भला ही करेंगे क्योंकि वो शिव हैं। जय शंकर की।